हे स्टूडेंट, वेलकम टू द इंग्लिश एज एकेडमी। आज इडियम्स की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कल मैंने ऑन क्लाउड 9 तक पढ़ाया था। कम टू द नेक्स्ट इडियम, इट इज पुल समवन्स लेग। अब किसी की टांग खींचना है ना, तो हम लोग हिंदी में बोलते हैं किसी को चिढ़ाना, टीज करना या फिर कोई ऐसा जोक मारना ना। आई वॉज जस्ट पुलिंग योर लेग्स, मतलब किसी का मजाक उड़ा कर कह दो कि मैं सिर्फ आपकी टांग खिंचाई कर रहा था। नेक्स्ट इज रीड बिटवीन द लाइंस। अब यार, लाइन के बीच में पढ़ने का मतलब समझ लो कि मतलब जो लाइन में लिखा है, मैं उसके बीच में लिखी हुई चीजें पढ़ सकता हूँ, मतलब कि वो मीनिंग भी पढ़ सकता हूँ जो आप कह नहीं रहे हो। अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। यू शुड रीड बिटवीन द लाइंस ऑफ योर मैसेज। मतलब किसी ने आपको एक वर्ड में मैसेज लिखा और किसी की बॉन्डिंग इतनी अच्छी होती है कि वो उस मैसेज से समझ जाता है कि बंदा कहना क्या चाह रहा है। नेक्स्ट इज रूम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, यानी कि एक कमरा एक दिन में नहीं बनाया जा सकता। ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, बी पेशेंस। जैसे कि इस टाइम गवर्नमेंट एग्जाम करा रही है, कह सकते हैं कि भाई बहुत बड़ी चीज आपके साथ होने वाली है, तो आपको पेशेंस रखना है, जो भी कहीं पे भी एग्जीक्यूट नहीं होता। सो रूम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे का मतलब हुआ कि कोई भी बड़ी चीज होने के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट इज स्पिल द बीन्स। अब बीन्स है मतलब हम लोग छीलते हैं तो इससे बीन्स निकलती हैं, यानी किसी भी सीक्रेट को रिवील करना, ओपन करना। ये एडीएम आपके टीजीटी में आया था। समवन स्पिल द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी, यानी कि सरप्राइज पार्टी के लिए थी, ऑर्गेनाइज कराई गई थी, बट किसी ने वो रिवील कर दिया सीक्रेट को। नेक्स्ट इज टेक टू टास्क। अब ये कहीं से मैच नहीं करता, आप इसको सिर्फ आप अपने दिमाग में बैठा सकते हैं, या तो ये कह सकते हैं कि किसी के टास्क को लेना, यानी कि किसी को डांटना, स्कोल्ड समवन। टेक टू टास्क मतलब स्कोल्ड समवन। द प्रिंसिपल टुक द स्टूडेंट्स टू टास्क फॉर डिसिप्लिन। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, ईडियम्स में भी क्या होता है ना कि हम वर्ब्स को ब्रेक करके भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ टेक की सेकंड फॉर्म टुक पहले यूज करी, फिर मैंने नाउन यूज किया, टू टास्क मैंने बाद में यूज किया। और फिलर्स एसएससी वगैरह में ऐसे ही आते हैं। ठीक, तो टेक टू टास्क मतलब होता है कॉल्ड समवन। द एप्पल ऑफ वंस आई। किसी की आंख का कोई एप्पल तो नहीं हो सकता है यार, तारा ही हो सकता है, बहुत बिलवेड पर्सन। ठीक है, हिज डॉटर इज द एप्पल ऑफ हिज आई, यानी कि उसकी जो बेटी है वो उसकी आंख का तारा है। थ्रू थिक एंड थिन। अब थिक एंड थिन का मतलब होता है चाहे किसी भी तरीके से। इन ऑल सर्कमस्टांसेस मतलब हर सर्कमस्टांस में। ट्रू फ्रेंड्स स्टे टुगेदर थ्रू थिक एंड थिन। जो ट्रू फ्रेंड्स होते हैं ना, वो बुरी स्थिति में भी अच्छी स्थिति में भी हमेशा साथ रहते हैं। वैसे आज की जनरेशन में ऐसे फ्रेंड मिलना, इट्स बाय लक। टर्न अ डीप एयर। अब ये तो समझ में आ रहा होगा यार कि अपने कान बंद कर लो, मतलब सुनो ही ना। आजकल के जैसे पेरेंट्स करते हैं ना, अपने बच्चों की गलतियां इग्नोर कर देते हैं, तो इग्नोर डेलिबरेटली, जानबूझकर किसी चीज को अनसुना करना। ही टर्न अ डीप ईयर टू माई एडवाइस। उसने मेरी एडवाइस में कान बंद कर लिए, यानी इग्नोर किया। ओके, नेक्स्ट इज अंडर द वेदर। व्हाट इज द मीन ऑफ अंडर द वेदर? अब यार, वेदर के अंडर तो कोई नहीं आ सकता, मतलब कि फीलिंग अनवेल, बहुत अच्छा फील ना करना। जैसे कि आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर टुडे। क्लियर? नेक्स्ट इज अप इन आर्म्स। अप इन आर्म्स मतलब क्या होता है? एंग्री एंड प्रोटेस्टिंग। अब इसका कहीं से कोई मैच नहीं कर रहा है, यू हैव टू लर्न इट। कह सकते हैं बाय एनी मीन्स। अप इन आर्म्स का मतलब होता है एंग्री एंड प्रोटेस्टिंग। द रेजिडेंट्स वर अप इन आर्म्स अगेंस्ट द न्यू पॉलिसी। मतलब जो न्यू पॉलिसी आई थी उसके अगेंस्ट लोगों ने बहुत तो प्रोटेस्ट किया, वो एंग्री थे, बिकॉज दे आर इन अप एंड आर्म्स कंडीशन। ओके, वेदर द स्टॉर्म। वेदर द स्टॉर्म का मतलब होता है कि मान लो तूफान आ रहा है, आज मौसम बहुत खराब है, बट वो ना बहुत से परिवारों के लिए डिफिकल्टी वाली सिचुएशन होती है। हमें आपको तो मना मजा आ रहा है, हमने कप में चाय मंगवाई, बढ़िया पकौड़े बनवाए यार, तूफान आ रहा है, बारिश हो रही है, बट बहुत से ऐसे घर हैं जिनके लिए वो स्टॉर्म बहुत डिफिकल्टी लेके आता है। ठीक, तो द कंपनी वेदर्ड द स्टॉर्म सक्सेसफुली, यानी जो कंपनी थी उसने स्टॉर्म को सक्सेसफुली वेदर्ड किया। क्लियर? नेक्स्ट एंड आई थिंक इट इज लास्ट,
वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहाँ चाहा वहां रहा। यार ये तो पता है, आप सबके घर में बोला जाता होगा ना। अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मम्मा पेपर आउट होता है, जहाँ चाहा वहां रहा, बोलते हैं ना। डिटर्मिनेशन लीड्स टू सक्सेस। शी अचीव्ड हर गोल बिकॉज वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जल्दी से एक क्विक रिवीजन करते हैं आज के कुछ थोड़े इडियम्स थे। पुल समवन्स लेग, किसी को टीज करना। रीड बिटवीन द लाइन्स, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। Rome was not built in a day. Great things take time, be patient. Spill the beans, किसी सीक्रेट को रिवील करना, रिवील अ सीक्रेट। टेक टू टास्क, इसको मैंने आपसे कहा था, आप रट लो। इस कॉल्ड समवन। द एप्पल ऑफ वंस आई, किसी की आंख का तारा होना, अ बिलवेड पर्सन। ट्रूथ थिक एंड थिन, यानी इन ऑल सर्कमस्टांसेस। टर्न अ डीफ एयर, अपने कान बंद कर देना, इग्नोर करना डिलिबरेटली, जानबूझकर। अंडर द वेदर, सिचुएशन अंडर द वेदर है मीन्स फीलिंग अनवेल। अप इन आर्म्स, मैंने कहा था इसको रट लो, कोई इसका शॉर्ट ट्रिक नहीं है। एंग्री एंड प्रोटेस्टिंग। वेदर द स्टॉर्म, वो जो वेदर में स्टॉर्म आता है ना, वो बहुत से फैमिलीज के लिए डिफिकल्टी लेके आता है, मीन सर्वाइव डिफिकल्टीज। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाहा वहां रहा। डिटर्मिनेशन लीड्स टू सक्सेस। इफ you like this video, please do like, subscribe and share. I will upload next video very soon. Thank you.